तुम्हारे साथ हम इसी कारण से नहीं चलते। अब देखो तुम इन पे दया, तुम जहां देखो अपनी दया बताती हो। तुम तो सीधी सीधी जिस कार्य से हम भ्रमण कर रहे हैं, भ्रमण करते करते हम तो बस अपने कैलाश चले जाए। इन सब बातों को छोड़ो, माता पार्वती हट कर रही देने पर। ये तो वागरदानी है, वागरदानी देने के लिए तो कैसे है। अरे बम बम भोला नाथ महादेव देने वाले हैं तो। अरे बम बम भोला नाथ महादेव मैया का गाने में बम भोला नाथ महादेव, बम भोला नाथ महादेव मैया का महाराज अब तो दाता हो, तुम्हारे पास भले खजाने में है कम हो, लेकिन आप देने में तो दाता हो। चुनखुन देने पर है कि पार्वती तुम्हारे साथ यही भ्रम रहा है। हाँ देखो देव भगवान की डमरू है, डमरू बजाई भैया। जो वो गांव गरीब था, जहां पर खाने पीने के लिए किल्लत पड़ी हुई थी, जहां सोने के लिए वस्त्र नहीं थे, पहनने के लिए वस्त्र नहीं थे, आज वह माला माल गुजार बनकर ठाट बाट के साथ रहने लगी। ठाट बाट, अरे फिर तो कारोबार चलने लगा, व्यवसाय चलने लगा, फिर तो आदान पादान होने लगा, नंबरदार बन के बैठ गए। अब देखो पार्वती कोई कमी तो नहीं है। माता ने कहा बिल्कुल ठीक है प्रभु, बिल्कुल अच्छा है। हाँ अब चलो। भगवान शंकर बोले ऐसे कैसे चलो, ऐसे कैसे चलो। कहा कि देवी इनकी परीक्षा तो कर लो। इतना कुछ हमने इनको दे दिया है, इतना कुछ हमने इनको अर्पण कर दिया है, तो इनकी परीक्षा तो कर लो। जब तो चलो, ऐसे कैसे चलो। कि कैसी परीक्षा कि इनके जो आपने इनकी स्थिति को देखकर आपने धन को रोजगार में बदल दिया, इनको माला माल कर दिया, इनकी हृदय की इनकी आत्मा की परीक्षा तो करो। कि कैसे करो कि ऐसे करो कि तुम बन जा बूढ़ी वृद्ध माता, वृद्ध महिला बन जाओ, और इनके घर में जाके इनसे पूछो कि आपके गांव में हम एक शिवालय बनाना चाहते हैं, आप में इसमें मेरा सहयोग करोगे कि नहीं। ठीक है। सो माता पार्वती ने अपना रूप को परिवर्तन किया, एक वृद्धा और बुढ़ी मां बनी और जाके गांव में पहुंची। सुबह लंबरदार से बैठे थे और माता पहुंची भैया जय शंकर की। तो उन लोगों ने कहा हाँ जय शंकर। भैया पैसा आ जा सुतनक उनकी दिशा बदल जा, है ना। जब अपन पैसे ने महाराज सीताराम और पैसा आ जाए पंडित जी सीताराम स्टाल हर चीज बदल जा, पैसा तो आ गई, वजनदारी जेब तो गर्म हो गया है। सो चल है सो फिर तो यहाँ से चल है
कि न तो उनको माता ने संत ने ब्राह्मण कोई ने देख उनकी चलवे की। हम तो भैया सब देखा था, हम तो बिल्कुल बैठे बैठे ये सब नोट करते थे कि को कैसे चल रहा है, पैसा वाले कैसे चल रहे, न पैसा वाले कैसे चल रहे। सो तक वजनदारी आ जाए और हम 200-300 बोरा गन्नों निकले आए, अरे फिर तो वे थोड़ी धरती खरीदे फुटबॉल से बनता थी, फुटबॉल से उनको जो पता नहीं है फुटबॉल में कांटो घरा तो बहुत सुतरा था, उनको जो पता नहीं है। तो जब पैसा आया सो जयशंकर की, अरे कि जयशंकर की कार्ड को क्या बात है, कहीं भैया हम ये से आपके गांव में आए, हम फलाने फलाने गांव से आए हैं और आपके यहाँ एक शिवालय बनाना चाहते हैं, एक भगवान शंकर का मंदिर बनाना चाहते हैं, उसमें हमें आपका सहयोग चाहिए, उसमें हमें आपका सहयोग चाहिए। सहयोग क्या सो कि भैया हमें आप हमारी सीमेंट, हमारी सारी वस्ता, हमारा लोहा, हमारा सब कुछ और हम ही उसको मजूरी देंगे। सो भैया हम आपको 20,000 रुपया की मजूरी देंगे, केवल आप हमें केवल सवाल हमें आपकी मदद, आर्थिक नहीं शारीरिक श्रम चाहिए, हमें आपका सहयोग चाहिए, मजूरी चाहिए। सो बेकाबू कार्ड को तुम्हें हम मजूरी करे वाले दिखा रहे, ये हमारा घर देख रहे हो, हम तुम मजूरी करी वाले दिखा रहे। देखो ये काम करो, तुम कितनी कह रही 20, हम तुम्हें 30 दे रहे, हमारा गोबर फेंको, हम 30 दे रहे गोबर फेंको। पार्वती को बड़ा बुरा लगा माता को कि बोलो हमने नहीं गोंधन दिया, हमने शंकर जी से अर्जी लगाई, अर्जी लगावे के बाद ये बातें मिल रही। अरे कहीं उनके मन में भाव आओ, अरे एक व्यक्ति आया, अरे एक बोरा में अगर 2-3 गेहूं घुन जाए सो कहीं पछू बड़ी बात नहीं है, एक गांव में 2-3 खराब हो सो कछु बात नहीं है, आने चलो स्वांग पहुंची। अरे भैया भैया जयशंकर की, हाँ डोको जयशंकर की, कैसे आना हुआ कि भैया हम फलाने फलाने गांव से आए, हम यहाँ आपके गांव में एक शिवालय बनाना चाहते हैं, तो हमें आपकी आर्थिक नहीं, आर्थिक मतलब नहीं, आपका शारीरिक श्रम चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। हम आपको 30,000 की मजूरी देंगे, हमारी सीमेंट, हमारी गिट्टी, हमारा लोहा, केवल आप मेरी मदद कर दो, हम आपको 30,000 की मजूरी देंगे। श्री का बोले कार्ड को तुम हमें मजूर दिख रहे हैं, हमें आपको मजूर दिख रहे, अरे दुक्को हम तुम्हें 30 के 40,000 रुपया दे हैं, हमारे पर्स में झाड़ू लगाओ, हमारे फर्श में झाड़ू लगाओ। ऐसी जो सब बातें माता पार्वती को पूरे गांव में, सो माता पार्वती को दिमाग खराब, बड़ा दिमाग खराब। सो भगवान शंकर तो प्रतीक्षा करते वृक्ष के नीचे जी कब तक आती, क्योंकि भगवान शंकर अंतर्यामी है, सबके मन की जाने। सो अब जे आई सो दूर से दृष्टि माता पार्वती में पड़ी, सो इनको मन उदास दिखाना, सो भगवान शंकर बोले मैया हो ज्ञान होगा। सो आई काय देवी पार्वती मन उदास है, आपका क्या बात है, क्या मिला, उन लोगों ने आपसे क्या कहा। अरे कि बाबा मैंने उन लोगों से कहा कि हम आपको 30,000 20,000 की मजूरी देंगे, हमें आपका आर्थिक श्रम नहीं चाहिए, हमारी गिट्टी, हमारी सारी व्यवस्था, केवल हमें सहयोग चाहिए आपका शिवालय बनाने में। सो का मिला उत्तर, सो कोई कह रहा है हम 20,000 दें, हमारा गोबर फेंको, कोई कह रहा है झाड़ू लगाओ, ये बातें मिली। सो भगवान शंकर बोले देवी इनके जी हम पेड़ के गुण जानते, जो बेयाए पुराने खरबपति, अरबपति, करोड़पति, जे ऐसा ही खरबपति, इनके ट्रैक्टर थे, इनके बुलेरो थी, इनके स्कॉर्पियो थी, सब गाड़ियां थी इनके ना देवी। सो हमने इनने सारो जीवन पैसों को दुरुपयोग करो, सो इनको हम दंड दे के गरीबी भगवा भगवा के परेशान कर रहे थे, ज्ञान बैठ गया कथन कैसे आप, और तुमने प्रमोशन कर दो विषय में। सो बताओ क्या करने के, क्यों के क्यों करो, जैसे जे हते सो वैसा ही करो। सो शंकर जी कह लगे हमारी तो डमरू आए, सो डमरू बजाए, सो ज्यों के त्यों फटे पुराने कपड़े किल्लत में, है ना। तो ये परीक्षा हुआ करती है। हमारा कहने का मतलब है कि कार्तिक माह स्नान कर रही हो संयम धैर्य से, अब
जब आप ये अंतिम दिवस में आप यज्ञ आदि हवन करोगे तो शांति से, धैर्यता से, समता से, समझ बना के, संगत बना के अच्छे से कार्य करना है और जीवन यापन करना है। ये भागवत, ये कार्तिक मास आपको बहुत कुछ देगा। आइए अपनी कथा पे चल। तो भगवान ने वृंदावन बसा दिया। वृंदावन बसाने के बाद बहुत भगवान ने लीला करी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं पहले भगवान ने गोपाल बने। भगवान जब वृंदावन बसा चुके तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, आज भगवान अपनी गौओं को चरवन यानी चराने के लिए ले जाते हैं। भगवान गोपाल बने। गो माने इंद्रिय, पाल ने माना पालन करना। ना वह ब्रह्म श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण कोई मामूली नहीं थे, साक्षात ब्रह्म था। और उस ब्रह्म ने गौ की रक्षा के लिए जितने भी कार्य बने सारे कार्य किए। पर आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, यहां पर बैठे जितने हमारे श्रोता गण हैं, आप बताइए वर्तमान में हमारी गौओं की स्थिति क्या है? बताइए आप। हम भागवत कर रहे हैं, हम मंदिरों में जा रहे हैं, श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं, राम जी के दर्शन कर रहे हैं, रामचरितमानस पढ़ रहे, सुंदर सुंदर बातें कर रहे, पर आपके बीच में हमारी गौओं की स्थिति कैसी है? विचार करो। निवेदन करूं मैं आपसे, गाय कोई मामूली नहीं है, गाय कोई मामूली नहीं है। गाय कौन है? कवि ने लिखा, क्या लिखा? ब्राह्मण मनुष्य ने जानियो, ब्राह्मण मनुष्य ने जानियो, ये गौ को ने जानियो और तुलसी काठ ने जानियो, तीनों बंद किशोर, ब्राह्मण मनुष्य ने जानियो, ब्राह्मण मनुष्य ने जानियो और गौ को ने जानियो ढोल और तुलसी काठ ने जानियो, तीनों नंद किशोर। ध्यान ना, ब्राह्मण मनुष्य की श्रेणी में नहीं आए, पर आपको महाराज ब्राह्मण तीनों भगवान के अवतार हैं। पर आपके मन में उलझने आती हैं कि महाराज हम ब्रह्म तो मानत है ब्राह्मणों को, पर कछु ब्राह्मणों की हरकत ठीक सी नहीं है। सब बताएं यार। जो हमने दोहा प्रतापगढ़ के यहाँ फुलमार है और हमारी कथा चल रही थी फुलमार में, ये मैंने दोहा वहां पर बोला। वहां की सभा विद्वान थी कि हमने कहा ब्राह्मण मनुष्य ने जानियो और गौ को ने जानियो ढोल, तुलसी काठ ने जानियो, तीनों नंद किशोर। सुबह बुजुर्ग लोग थोड़े नीचे इस तरह करके हंसने लगे। सो भैया हम तो भैया हमारी तो जो आंख है बिल्कुल कौन जैसी है? गिर कैसी है? हम जान गए कि धर्म होगा। हमने कहा दादा हंसने वाली बात नहीं है। जब ये कवि जो लिख रहे ब्राह्मण मनुष्य ने जानियो, कौन ब्राह्मण मनुष्य नहीं है? ब्रह्म जाते ब्राह्मण, ब्रह्म जाने थी, ब्रह्म जाने थी ब्राह्मण। जो ब्राह्मण ब्रह्म को जान ले, जो ब्राह्मण ब्रह्म को जान ले, कौन ब्रह्म? कृष्ण आसीत सका कश्यप, ब्रह्मो ब्रह्म वेत्मा व्यक्त इंद्रिया प्रसन्न आत्म जितेंद्रिया। वो ब्राह्मण मनुष्य नहीं है। कौन? ब्रह्म जाने थी ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जान ले वह ब्राह्मण है। जिसकी संध्या हो, जिसकी गायत्री हो, जो सुंदर कर्म करे, जो अपने कर्तव्यों का पालन करे, ध्यान दें, जो अपने रास्ते पर नीति से चले, जो अपने कर्तव्य कर्म कांड का पालन करे, वह ब्राह्मण कभी मनुष्य नहीं है। हमारी मनुस्मृति में 10 प्रकार के ब्राह्मण लक्षण बताए गए हैं। 10 प्रकार के ब्राह्मण के लक्षण, जिसमें ऋषि ब्राह्मण, जिसमें
ऋषि ब्राह्मण है, ऐसे 10 प्रकार के मत्स्य ब्राह्मण, ऋषि ब्राह्मण, मत्स्य ब्राह्मण। जो गायत्री करे, जो संध्या करे, जो पूजा करे, जो आराधना करे, जो दान करे, जो पुण्य करे, जो भगवान की भक्ति करे, वह ऋषि ब्राह्मण है। और जो मदिरा पान करे, जो मांस खाए, वो मत्स्य ब्राह्मण है। शास्त्र कहता है भागवत, वो मत्स्य ब्राह्मण है। तो अब ये आपके बीच में है, इसलिए आप ये मत समझना कि गुरुजी ने दोहा कहा कि ब्राह्मण मनुष्य न जानियो। भागवत में ब्राह्मण के गुण बताए। कौन ब्राह्मण? सुदामा। कृष्ण आशीष सका कश्यप ब्रह्मो ब्रह्म वेत्तमा।